देश भर के लोगों को उन्नत इलाज सेवावां मुहैया कराने लिए अपोलो के पहल के हिस्से वजों इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नवी दिल्ली ने जलंधर के सेहत संभाल भाईचारे नाल मिल के होटल बेस्ट वैसटर्न प्लस विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिस विच ਵੱਖ-ਵੱਖ बीमारियों के माहर डॉक्टरों वालों आपो अपने विचार पेश किए गए तो सेहत संबंधी जानकारी मुहैया करवाई गई। तो प्रैस कॉन्फ्रेंस से संबोधन करदे डॉक्टर ने की कहा, तुसीं आप ही सुन लो। ट्रांसप्लांट दुनिया में नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट की सक्सेस पहले से बहुत बेहतर हो गई। जो आज से 15-20 साल पहले थी उससे तकरीबन 1.5-2 गुना अच्छी हो गई है सक्सेस रेट। और अब यहाँ तक कि इवन कोविड के केसेस के जो कोविड के लंग फाइब्रोसिस के केसेस हैं, जो बहुत सीवियर लंग डिजीज़ की वजह से बिल्कुल ही ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए थे या वेंटिलेटर्स पे चले गए थे या जिनका चलना फिरना भी ख़त्म हो गया था, यंग लोग थे, 30-35 28-25 साल के लोग भी हैं, उनको लंग ट्रांसप्लांट किया गया। उनके सक्सेस रेट भी बड़े अच्छे रहे। दुनिया में जहाँ भी कोविड ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं और अभी कई सैकड़ों हो चुके हैं, वो उतने ही अच्छे रिजल्ट हैं जितने नॉन कोविड लंग ट्रांसप्लांट हुए हैं। ना लंग ट्रांसप्लांट हम करते किसको हैं? जो पेशेंट एंड स्टेज लंग डिजीज़ के होते हैं, जैसे लंग फाइब्रोसिस है, ILD जिसको हम कहते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोजिंग डिजीज़ कहते हैं, या COPD जो कि स्मोकर्स में ज़्यादा होती है, पोल्यूशन रिलेटेड होती है, इन्वायरमेंट रिलेटेड होती है, या बचपन में जो धुआं, जो चूल्हों का धुआं किसी ने इनहेल किया होता है, उसकी वजह से एयरवेज डिजीज़ इतनी ख़राब हो जाती है कि पेशेंट चलने फिरने लायक भी नहीं रह जाते या ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं, और जिनका लाइफ स्पैन इतना ख़राब हो जाता है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है। उन केसेस में ही लंग ट्रांसप्लांट कंसीडर किया जाता है। और लंग ट्रांसप्लांट जब कंसीडर किया जाता है तो उस वक्त उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन की जाती है, बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, उनके लंग्स की कैपेबिलिटी देखी जाती है, हार्ट की देखी जाती है, दूसरे ऑर्गन्स चेक किए जाते हैं कि कहीं और इन्वॉल्वमेंट ना हो। नहीं, लंग ट्रांसप्लांट किसी भी एज में कर सकते हैं, बच्चों में भी होता है, लेकिन 65 ईयर्स के ऊपर हम करना नहीं चाहते। लेकिन ये नहीं कि 65 ईयर्स के ऊपर हो नहीं सकता, बल्कि अमेरिका में 13% जो इस वक्त लंग ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, 13% वो 65 साल की उम्र से ज़्यादा ही हो रहे हैं। उनकी एक 65 साल पे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी जो बॉडी हैबिट्स जो है वो फेयरली मेंटेन रहता है। तो बट इंडिया में अभी ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो 65 ईयर्स के नीचे ही होते हैं, और उससे ज़्यादा बहुत ही अच्छी कंडीशन पेशेंट की हो, बाकी ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हों, कोई और प्रॉब्लम ना हो, और आप सोचते हैं कि उसमें आप 15-20 साल ज़िंदगी के अच्छे ऐड कर सकते हैं, तभी हम पिक करते हैं 65 ईयर्स के ऊपर के इंसान को। कई बीमारियां ऐसी होती हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जो बचपन में ही पैदाइशी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसमें वो लंग्स में इन्फेक्शंस और लंग्स के जो ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और उसमें दूसरे एक दो जगह भी उसमें स्वेट ग्लैंड के साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिसमें कि म्यूकस प्रोडक्शन बहुत होती है और लंग्स को ब्रीदिंग ट्यूब्स को प्लगिंग करते रहते हैं, और बच्चे नॉर्मल लाइफ नहीं होती उनकी, भाग दौड़ नहीं सकते, वो खेल कूदने में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और उनको सांस चढ़ा रहता है, बार बार उनको इन्फेक्शन होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और बार बार उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस को भी लंग ट्रांसप्लांट किया जाता है। अभी नॉर्थ में तो अभी जैसे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल है हमारा, तो हम अब लंग ट्रांसप्लांट के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। हमारी टीम बहुत एक अच्छी टीम है। हमारे जो चीफ सर्जन हैं उन्होंने तकरीबन 170 लंग ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में किए हैं, लंग और हार्ट लंग ट्रांसप्लांट 170 के करीब किए हैं, और हमारी जो क्रिटिकल केयर टीम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। सो इस तरीके से हमारा जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए वी फील के वी आर इन द बेस्ट पोजीशन टू कैरी इट फॉरवर्ड। सो इसीलिए हमारा लंग ट्रांसप्लांट का जो डिपार्टमेंट बना है वो बहुत ही एक आपको आना चाहिए, कभी देखना चाहिए कि हमने क्या बनाया है वहाँ पे। SMZ न्यूज़ पंजाब ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।